अगला क्वेश्चन जिसको करने में काफ़ी मज़ा आया था, अच्छा लंबा न्यूमेरिकल भी है और सिंपल कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए हैं, बस थोड़ा समझने की देरी है। क्वेश्चन था कि टाइनी स्फेरिकल ड्रॉप कैरिंग ए नेट चार्ज क्यू ऑयल ड्रॉप इन स्टिल एयर विथ अ वर्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 81 पाई अपॉन 7 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। ये बैलेंस्ड है जब आप इतना ई लगा रहे हैं, तो बेसिकली क्या होगा, अगर Q है, Q चार्ज अगर इस पे है तो इस पे और मास m है तो नीचे फोर्स लगेगा mg। कहा गया है कि इट इज बैलेंस्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगा तभी जाके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा, और ये बैलेंस्ड है तो QE = mg। ये आपकी पहली इक्वेशन है। E की वैल्यू दी है, आगे हम बात करेंगे और क्या है। ये कहा गया है कि इट इज बैलेंस्ड व्हेन फील्ड इज वर्टिकल एंड यूनिफॉर्म, तो QE फोर्स लगेगा इस पे इलेक्ट्रिक ऊपर की तरफ, mg नीचे, बैलेंस्ड है तो दोनों बराबर होंगे। व्हेन द फील्ड इज स्विच्ड ऑफ द ड्रॉप इज ऑब्जर्व टू फॉल विद टर्मिनल वेलोसिटी 2 × 10⁻³ एंड देन यू आर गिवन g विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ ऑयल। अब देखिए होगा क्या, जब आपने स्विच ऑफ कर दिया तो इस पे नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा है, ये नीचे गिरना शुरू होगी। आपको ये पता है विस्कस फोर्स कितना होता है, 6 पाई ईटा RV। बेसिकली जो विस्कस फोर्स होता है, जैसे जैसे आपकी वेलोसिटी बढ़ती है, आप पे जो एयर ड्रैग है, मतलब एयर का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, वो आपके मोशन को रेजिस्ट करती है, उसी को विस्कस फोर्स कहते हैं। तो वो वेलोसिटी के साथ बढ़ता है, तो जैसे जैसे ये वेलोसिटी गेन करेगा, इस पे ऊपर की तरफ एक नया फोर्स आना शुरू हो जाएगा। कौन सा? F, ये ईटा वाला विस्कस फोर्स। और जब टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो गई, टर्मिनल का मतलब हो गया कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी इज कांस्टेंट का क्या मतलब है कि नेट फोर्स फिर से 0 हो गया, यानी कि F = mg। होगा क्या, mg करंट एक्सिलरेट होगा, जैसे ही एक्सिलरेट होगा इसके पास वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी आएगी तो पीछे एक फोर्स लगने लगेगा, तो नेट फोर्स जो है नीचे की तरफ वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। कम होते होते एक ऐसी स्टेज आएगी कि ऊपर जो ड्रैग लग रहा है नीचे mg के बराबर हो जाएगा, तब ये टर्मिनल वेलोसिटी से ड्रॉप होने लग जाएगा। तो उन्होंने बस ये दिया है आपको सारी वैल्यूज और पूछा है कि Q की वैल्यू बताइए। सिंपल है, क्या करना है आपको, QE = mg, mg को आप लिख दीजिए v⁴g, तो ये हो गया 4/3, ऑयल ड्रॉप है पाई RQ × ρg, Q × E। अब आपको देखिए क्या क्या मालूम है, पाई मालूम ही है, R नहीं मालूम, E मालूम है, Q नहीं मालूम, ये मालूम नहीं है, ये मालूम नहीं है, रो दिया है, G दिया है। अब आप R कैसे निकालेंगे, आप R इससे निकाल सकते हैं, इससे। आप कहोगे कैसे, देखिए क्या करेंगे आप, 6 पाई ईटा RV = mg, ठीक, और = QE आप डायरेक्ट कर सकते हैं, पर दिक्कत क्या होगी, आपके पास R वैल्यू मालूम नहीं है आपको, तो mg को आप लिखिए 4/3 पाई RQ रो × G, 6 पाई ईटा ईटा लंबा बनाने के चक्कर में R लंबा बन गया। आप जब इसको इक्वेट करेंगे तो R² की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, देखिए यहाँ से आ जाएगा 4। अब थोड़ा गेम मज़ा आएगा, इसी में तो मज़ा आता है। ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 9/2, पाई कैंसिल, ईटा V/ρg डाल दीजिए वैल्यू 9/2। ईटा की वैल्यू कितनी दी है, 1.8 × 10⁻⁵। टर्मिनल वेलोसिटी कितनी दी है, 2 × 10⁻³ फिर आपको डेंसिटी कितनी दी है, 900। जी कितना दिया, 10, ये 9 से 9 गया,
बेसिकली बचा 1/2 इंटू 1.8 इंटू 2 10 की पावर -8 अपॉन 10 की पावर 3। तो क्या आ गया 1.8 इंटू 10 की पावर -11। इसको आप लिख सकते हैं 18 इंटू 10 की पावर -12। ठीक, ये हो गया आपका r², है कि नहीं। एक मिनट, इन्होंने इतना ही आएगा r² की वैल्यू। एक्चुअली होता क्या है कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करने लग जाता हूँ, पहले से कुछ तैयार करके बैठता नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे कभी कभी लगता है कि कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। ये आ गई r² की वैल्यू। इसको आप क्या लिख सकते हैं, चलिए ठीक है, r की वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग मान लीजिए 2 ले लेते हैं, 10 की पावर -6 मीटर आ गई। अब आपको क्या निकालना है, निकालना q है। ठीक, तो आप q यहाँ से, अब देखिए r³ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको इससे इक्वेट कर दीजिए QE, तो 6 पाई ईटा RV, 6 पाई ईटा RV इज इक्वल टू QE। 6 इंटू पाई इंटू ईटा की वैल्यू 1.8 इंटू 10 की पावर -5, R की वैल्यू 4.2 इंटू 10 की पावर -6, V की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -3, Q 81 इंटू पाई अपॉन 7 इंटू 10 की पावर 5, है कि नहीं जी। तो ये देखिए 5 पाई पाई कैंसिल, क्या बचा 6 इंटू 1.8 इंटू 4.2 इंटू 2 इंटू 7 अपॉन 81 इंटू 10 की पावर -5 -6 -3 अपॉन 10 की पावर 5 इज इक्वल टू Q। ठीक, यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी है 6 5 11 3 14 माइनस इंटू 10 की पावर -19 इज इक्वल टू Q, और ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसको आप कैसे निकालेंगे, देखिए 6 से यहाँ कितना बचेगा 2, यहाँ बचेगा 9, और फिर हो जाएगा 2 इंटू 1.8 इंटू 4.2 इंटू 2/9। अब ये देखिए 9 इससे हो जाएगा 0.2, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 इंटू 0.2 इंटू 4.2, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, हाँ 7 छूट गया ना, इंटू 7, देखिए मल्टीप्लाई करिए, इंटू 10 की पावर -19 चल रहा है, 2 इंटू 2 4 इंटू, इसको ऐसे लिख लीजिए 4 इंटू 2/10 इंटू 21/5 इंटू 7, हाँ तो ये हो गया 1/5, 7 4 ज़ा 28 इंटू 21 अपॉन 25 इंटू 10 की पावर -19। ठीक,